हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इससे हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो बिना टाइम गंवाए हुए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है ना, वो कुछ इस प्रकार कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। यानी ये जो गिवन है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालने को कह रहा है। तो ट्रांसपोज निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप जैसे ये देख रहे हैं 5, 1/2 और -1, ये आपको गिवन है। अगर जो इसका ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर जो हो गया वो 3 में 1 का ऑर्डर है। यानी ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो ऑर्डर लिखने का हम लोग को सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले क्या कीजिए कि रो को लिखिए, उसके बाद कॉलम को लीजिए, उसको प्रोडक्ट के रूप में यदि आप लिख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो अगर जो इसका देखिए ऑर्डर है तो इसको क्या करना है कि ट्रांसपोज निकालने के लिए रो और कॉलम को चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। इसका मतलब कहने का कि अगर जो कोई रो में है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम को रो में, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। अब देखिए आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहां पे क्या है कि ये जैसे यहां पे इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये R1 है, इसको कहेंगे कि ये R2 है और इसको कहेंगे ये R3 है। तो इसको अगर जो चेंज करना हो ना तो हम लोग क्या कर देंगे 5, 1/2 -1। देखिए यानी जो हमारा R1 R2 था, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 में 3। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए। इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। यानी अगर जो इसको हम लोग मान ले कि ये A है तो ट्रांसपोज को हम लोग जो डिनोटेड करते हैं A' लिखते हैं या A पे पावर T लिखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोज। तो आशा है कि आपको ट्रांसपोज में दिक्कत नहीं होगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर जो देखिए इसमें 3 रो था, इसमें देखिए एक रो हो गया कि नहीं और एक कॉलम था, तो यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अगर जो ये खड़ा है तो पलट दीजिए, सीधी सी बात। तो आशा है कि ये बात आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोजिंग ही करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है 1, -1, 2, 3 ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं A = लेट कर लेते हैं। अब इसी का ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है तो A पे पावर क्या लिख देंगे T। अब देखिए यहां पे इसको अगर जो बात करें तो 2 में 2 ऑर्डर का है। ये मैट्रिसेस जो है वो 2 ऑर्डर का है। तो इसको जो हम लोग चेंज करेंगे ना तो आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रो कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए कि ये सेम का है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, यानी ये जो ऐसे है तो 1, -1, 2, 3। देखिए ये रो में था, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, ये रो में था, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ये हो गया हमारा। एक बार आंसर मिला लेते हैं तो 1, 2, -1, 3। हाँ, तो इस प्रकार हमारा जो है ना वो ट्रांसपोज हो गया। बहुत ही आसान है। तो ठीक है, आप देखते चलिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे। ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल A = लेट कर लेते हैं। यानी -1, 5, 6 और ये हो गया √3, 5, 5, 6 हो गया और यहां पे 2, 3, -1। अगर जो इसको हम लोग लिखे तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 × 3 का ऑर्डर है। तो इसमें भी ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको अगर जो ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, देखिए ये रो है, ये पूरा रो है, तो इसको कॉलम बना दीजिए। यानी -1, 5, 6। देखिए यानी R1 जो था इसको हम लोग क्या बना दिए C1 बना दिए कि नहीं। उसी तरह से R2 को हम लोग क्या बना देंगे C2 बना देंगे। यानी √3
5 और कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये बच गया तो 2 3 -1। देखिए यही हमारा ट्रांसपोज हो गया, यानी -1√3। इसका आंसर देखिए -1√3 और 5 5 6। हाँ, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। तो आशा है कि आपको ट्रांसपोज जो है ना वो समझ में आ गया होगा। और हमारा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 जो है वो बहुत ही आसान है, बस बातों को देखिए, ट्रांसपोज में कुछ है ही नहीं, इसके बाद वाला में जो है वो है। आप इस बात को एक बार समझ जाएंगे, आसानी से आप काम कर लेंगे। देखिए यहां पे वेरीफाई करवाने के लिए कह रहा है, वेरीफाई करवाने के लिए जो कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको एक बार ध्यान से देखिए कि देखिए पहले तो कह रहा है कि ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी निकालिए और इसको ट्रांसपोज कीजिए। तो क्या वो इक्वल होगा कि ए ट्रांसपोज निकाल के और प्लस में बी ट्रांसपोज निकाल के ऐड करते हैं, तो क्या वो इक्वल होता है? ये आपको वेरीफाई करवाने के लिए कह रहा है। अब देखिए कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। जो गिवन है मैट्रिक्स उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। देखिए ए जो यानी हम लोग को ए जो दिया हुआ है, तो यानी 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये ए मैट्रिक्स था। और ये प्लस बीच में, चूंकि हम लोग अभी निकाल रहे हैं ए प्लस बी निकाल रहे हैं, तो ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दिए और बी की जगह बी को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये था बी के जगह पे। तो अब इसको हम लोग ऐड करने के लिए बहुत ही आसानी से जानते हैं। क्या जानते हैं कि सेम पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं A11। तो यहां खोजेंगे कि A11 कौन हो गया। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते समय उसी एलिमेंट्स में हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर जो -1 में -4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 5 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर जो आप इसको ना एक बार मिला सकते हैं कि ये हमारा ऐड कैसे हुआ, तो ये जो वैल्यू निकल के आ गया बच्चों, वो आ गया a प्लस में b। अब ये कह रहा है कि इसको ट्रांसपोज कीजिए तब तो आप मिलाइएगा। इसका मतलब कि आप इसको a प्लस बी जो निकल के आया है इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा -5 3 -2, फिर हो जाएगा 6 9 9 -4 -1 4 2। ये आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। फिर आपको इधर वाला जो पार्ट कह रहा है ना कि ये पहले ट्रांसपोज निकालिए, यानी a का ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों, अगर जो हम लोग यहां से लिखते हैं कि a का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो देखिए a जो दिया हुआ है उसको हम लोग उलट देंगे, यानी a का ट्रांसपोज जो हो गया वो हो गया आपका -1 2 3, फिर हो गया 5 7 9, और फिर हो गया -2 1 1, यानी ए ट्रांसपोज हमारा निकल गया। और प्लस है तो प्लस, और बी ट्रांसपोज यानी बी के जगह पे हम लोग फिर ट्रांसपोज, तो बी का वैल्यू ये दे रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे -4 1 -5, फिर लिखेंगे 1 2 0, फिर लिखेंगे 1 3 1। ठीक है, ये हो गया बी ट्रांसपोज। देखिए एक ही जगह लिख दिए, इसको अलग अलग बार बार लिखने की जरूरी नहीं था। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, तो -1 में -4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, फिर 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, और यहां पे ये ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से देखिए तो ये हो जाएगा -2, फिर ये 9 हो गया, और ये 2 हो गया। तो देखिए तो ये दोनों सेम आया कि नहीं, यानी ये वैल्यू ये जो हम लोग को निकाल के लाए हैं
और ये वैल्यू, ये दोनों को मिलाइए, अगर जो सेम है तो वेरीफाई हो गया। यानी -5 6 -1 394 -292, यानी ठीक है। यानी इस प्रकार जो है ना, बहुत ही आसान है ट्रांसपोज निकाल के इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना। देखिए आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ गया। उसी प्रकार आपका बी जो है ना, बी यानी सेकेंड पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करके है, तो आप आशा है कि बहुत इजी वे में आप इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, वही क्वेश्चन है, सेम है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, वेरीफाई करवाने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, तो आप आशा है कि आप इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये थोड़ा सा आपको मैं निकाल के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको बी का वैल्यू। अब निकालना है a प्लस 2b और इसका होल का ट्रांसपोज, यानी जो वैल्यू निकालना है, यानी ए ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, -2 और 3 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये ठीक है। अब इसको सिंपल में लिखना चाहेंगे तो उल्टा का उल्टा, यानी ए यहां से अगर जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी -2 3 1 2, ये हो गया ए का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया ए का वैल्यू। बी का वैल्यू सिंपल दिया हुआ है, यानी अब इसमें क्या करेंगे कि बी का वैल्यू जो है ना वो ऐड कर देते हैं। तो यहां से ए और प्लस में इसको बी कर देते हैं। आप समझ गए होंगे कि ए का वैल्यू हम लोग इसको जो ट्रांसपोज में दिया हुआ था उसको उलट के लिख दिए, तो वो सिंपल में आ गया है। तो ये आपको बहुत अच्छा से, स्पेस कम रहने के कारण मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूं। अगर जो आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं वहां से करना स्टार्ट करूं। अब देखिए कह रहा है 2b, यानी जो b का वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा -2, यानी इसको अगर जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 0 2 और ये 4 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी अगर जो मैट्रिक्स है उसको कोई से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल एलिमेंट्स में वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 0 2 और ये क्या हो गया 4। अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यहां से इसका वैल्यू कोई क्या हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसको कह रहा है ना कि जो आप जो निकाल के लाए हैं a प्लस में 2b, यानी ये a प्लस में 2b है, तो इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो दिया हुआ था -4 1 5 6, ये आपको निकालने को बोल रहा था। एक बार आंसर मिला लेते हैं बच्चों कि आंसर इसका क्या कहता है। हाँ, तो हमारा -4 5 1 6, तो इस प्रकार हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत ही आसान है, बस आपको वेरीफाई करवाना है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी ट्रांसपोज निकालिए। अब देखिए यहां पे ये पहले ए बी निकालना होगा, यानी ए बी कैसे निकालते हैं ये बात आपको बहुत अच्छा से समझ में आता है। यानी इसको लिखेंगे 1 -4 और 3, ये ए की जगह हो गया, और फिर इसको बी की जगह पे क्या हो गया -1 2 और 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप मल्टीप्लाई करके दिखाइए। प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लाई बहुत ढंग से आपको मैंने सिखाया हूं, तो ए बी आप निकाल के दिखाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे और उसको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, आशा है कि आप लोग निकाल लिए होंगे, नहीं जिनसे नहीं निकला वो यहां देखेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या देखते हैं, इसमें अगर जो कॉलम चलेंगे तो इसमें क्या चलेंगे, रो। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर आगे नीचे जाते लेकिन है ही नहीं, तो फिर अब आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका आप देखिए इसमें चलेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर ये 8 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। उसी प्रकार अब इसमें चलेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये 6 हो जाएगा और ये कितना 3 हो जाएगा। यानी जो हम लोग मल्टीप्लाई करके लाए हैं वो ये आ गया। अब इसको हम लोग ए बी और इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा -1 2
1 और ये हो जाएगा 4 -8 -4, ये -3 6 और 3 हो जाएगा, यानी ए बी का ट्रांसपोज निकाले हैं। अब क्या करा है कि ये वैल्यू जो दिया हुआ है ना उसको ट्रांसपोज निकालिए, तो यानी ए का ट्रांसपोज जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 1 -4 और 3 हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो बी का ट्रांसपोज, तो बी का जो ट्रांसपोज हो जाएगा ये हो जाएगा -1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा कि यहां से लिखेंगे -1, फिर ये देखिए यहां पे चले आए। अब यहां से क्या करेंगे, इसको अगर जो -1 किए हैं 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। यहां तो हो गया। अब इसको और क्या करेंगे, तो देखिए कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों यहां पे क्या है ना कि उल्टा निकालना है, उल्टा उल्टा। देखिए ये पहले लिखना है, यहां पे ट्रांसपोज करके और लेकिन उल्टा लिखना है। देखिए इस बात को यहां से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वही समझ रहे थे कि ये देखिए, तो इसका मतलब बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी को ट्रांसपोज कीजिएगा, तो बी ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1 2 1, ये हो गया। अब देखिए और इनटू में ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 1 -4 और 3 हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए उसी तरीके से टोटल उठाएंगे, 1 में उठाएंगे तो -1 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 -4 और 3 हो जाएगा। तो देखिए ये जो हो गया ना हमारा बी ए ट्रांसपोज हो गया। तो देखिए -1 4 -3 2 -8 6 1 -4, तो देखिए ये जो हमारा ये वैल्यू क्या निकल कर आया, तो बी ट्रांसपोज और इनटू में ए ट्रांसपोज, तो देखिए तो ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, तो ये दोनों आपको इक्वल हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, थैंक यू।